दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस सप्ताह की पहली क्लास है हमारी और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट किया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से परसेंटेज समझ में आया होगा और अब आपको प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी चैप्टर का यूज जो है ना, यानी परसेंटेज का लगभग पूरा का पूरा यूज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और जिन भाई ने जिन दोस्त ने परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से नहीं किया है, आप प्लीज पहले परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए। उसके बाद आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आएगी। बहुत आसान भाषा में मैंने कराया है परसेंटेज को और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे और पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे और साथ ही इसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो हम जानने वाले हैं ना, वो है इसकी बेसिक बेसिक बातें क्या क्या है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो जो इसकी बेसिक बेसिक कुछ बातें हैं ना, उसमें सबसे पहली जो बेसिक बात है वो ये है, जब हम किसी चीज जो हम लोग हमारे डेली लाइफ में लाभ और हानि को लेकर चीजों को पढ़ते हैं ना, जानते हैं ना, बस वही सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में भी यूज में आती है। तो जनरल लाइफ में जो हम लोग लाभ और हानि का यूज करते हैं, जैसे लाभ और हानि को हम लोग ज्ञात करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं, आप कुछ ना कुछ बेचते हैं। जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कम से कम पैसे में खरीदी जाए। जब आप बेचते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचा जाए। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर व्यक्ति के लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो। तो इस चैप्टर को समझना कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर के बहुत बहुत आसान है। बस जनरल लाइफ से आप उसको जोड़ते जाइए, चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहली जो बात है ना हमारी, वो ये है कि इसमें पहला जो हमारे को काम की जो चीज़ है जो हमारे यूज में आएगी, वो है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस को जनरली हम लोग शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। सीपी इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है या क्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को हमने कितने में खरीदा है, वो सारी चीजें, मतलब उस व्यक्ति को जो भी सामान हमने खरीदा है, जो भी चीज हमने परचेस करी है ना, उसकी फाइनल प्राइस कितनी पड़ी है हमको। जैसे मान लो अगर मैंने कोई चीज खरीदा, कोई वस्तु खरीदी 150 रुपये में, मैंने कहा कि भाई 20 रुपये उस सामान को ट्रांसपोर्ट तक ले जाने का खर्चा हुआ, तो 20 रुपये भी मेरे हिस्से में आएगा। के बाद उस ट्रांसपोर्ट में जब डाला तो ट्रांसपोर्ट वाले ने भी कहा कि मुझे भी 30 रुपये चाहिए, को भी 30 रुपये दिया। जब वो फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचा, मेरे घर तक पहुंचा, तो माल को, इस सामान को उतारने में मान लो 10 रुपये का और खर्चा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल मेरा जो खर्चा आ गया, वो मेरे भाई जब आप इनको जोड़ोगे सबको, तो 150 और ये 20, 170 और ये 30, 200, 210, यानी मुझे वो चीज कितने में पड़ी, 210 में। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये मेरा क्रय मूल्य होगा। तो मुझे लगता है क्रय मूल्य आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता होगा। तो आपको पहली चीज जो समझनी वो है क्रय मूल्य। दूसरी जो बात है ना मेरे भाई, वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जो भी चीज मैंने खरीदा है उसको बेचना कितने में है। तो सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी, एसपी, माने विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो जब मैं एसपी लिखूं, आप समझ जाना कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, मैंने किसी वस्तु को कितने में बेचा। जैसे मान लीजिए मैंने 210 में खरीदा और मैं किसी को 220 में बेच रहा हूं, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है। मान लो 190 में बेच रहा हूं, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है। फाइनली जो हम किसी को बेचते हैं सामान, वो मूल्य हमारे लिए विक्रय मूल्य कहलाता है। फिर एक तीसरा जो इसमें टर्म यूज होता है वो है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, या इसको ये भी कहा जाता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस।
यानी अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको शॉर्ट में एमपी मार्क प्राइस या एलपी लिस्ट प्राइस लिखेंगे। और हिंदी में मेरे भाई जब इस मार्क प्राइस को बोला जाता है अंकित मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अंकित मूल्य या सूची मूल्य इसको हिंदी में कहा जाता है। अब ये होता क्या है, होता यह है कि जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, तो खरीदने के बाद हम उस पर कुछ एक लेवल, आपने अगर कभी मार्केट से सामान खरीदा होगा तो आपने बातें नोटिस करी होगी कि उस पर कुछ लेबल लगा होता है कि भैया इसका जो प्रिंट रेट है ना, कई बार दुकानदार कहता है कि प्रिंट रेट तो 200 रुपये है, हम आपको 180 में ही दे रहे हैं, हम आपको 180 में ही दे रहे हैं। हमको लगता है कि वो हमारे लिए फायदा हो रहा है कि भाई लिखा हुआ प्रिंट रेट तो है उसका 200 रुपये और हमको दे रहा है 180, मतलब 20 रुपये का हमको फायदा हो रहा है। तो ये जो प्रिंट रेट होता है ना, या मार्क प्राइस जो होता है, उसी को बोलते हैं अंकित, उसी पे बोलते हैं अंकित मूल्य। अब मान लीजिए 200 रुपये उसमें प्रिंट रेट था और 180 में मुझे वो दे रहा है, तो वो मेरे लिए डिस्काउंट देता है, कितने का, 20 रुपये का। तो वो चीज़ कहलाती है डिस्काउंट। तो अगर आपको मार्क प्राइस या अंकित मूल्य समझ में आ गया तो मेरे भाई चौथी जो चीज़ है ना, वो है डिस्काउंट। जो आपको समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट, या इसको बोलते हैं हिंदी में बट्टा, या इसको बोलते हैं छूट, छूट कहा। तो डिस्काउंट जैसे 200 रुपये और उसकी मार्क प्राइस थी, तो उस 200 रुपये पर उसने कितना डिस्काउंट, कितने में हमको दिया, 180 में। तो 20 रुपये जो कम दिया ना, 20 रुपये हमारे लिए वो डिस्काउंट हो गया। का मतलब सर डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। अरे डिस्काउंट जो होता है ना, वो हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात करता है, अंकित मूल्य पर ज्ञात करते। ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब सर कभी अगर मुझे मुझे कभी जीवन में डिस्काउंट परसेंट की जरूरत पड़ गई, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो डिस्काउंट परसेंट होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, अंकित मूल्य इनटू 100। ये हमारे पास डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे को इसमें टर्मिनोलॉजी बोलेंगे या शब्दावली बोला जाए, जो हमको इस चैप्टर में यूज में आनी है, वो ये सब है। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर चैप्टर का नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है। तो मेरे भाई अब अगली पॉइंट है हमारा प्रॉफिट का। प्रॉफिट जिसको लाभ कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको पी लिखेंगे, पी लिखेंगे लाभ। तो मेरे भाई लाभ क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु को आपने खरीदा 100 रुपये में, और आपने 100 रुपये में खरीदा और उसको बेच रहे हो कितने में, 150 रुपये में। तो खरीदा 100 रुपये में, बेचा 150 रुपये में, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये इसका लाभ है। इसका मतलब लाभ निकालेंगे कैसे सर, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पर प्रॉफिट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसपी माइनस सीपी, वो उससे हम प्रॉफिट को निकालते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये बात भी समझ में आ गई, सर प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे। अब अगर सर एक सवाल आता है प्रॉफिट परसेंट का, देखो प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे दोस्त हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। प्रॉफिट या लॉस परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कैसे, आपको सर प्रॉफिट अगर क्रय मूल्य पर निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस,
लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से अच्छा कभी कभी पता है क्या होगा, कभी कभी है ना, ये हमेशा निकालते हो तो कॉस्ट प्राइस पे, ये तो वास्तव में जब लाभ निकाला होगा, रियल हमको प्रॉफिट निकालना होगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वाला खुद ही आपको कह देगा कि भाई हमने जो लाभ कैलकुलेट किया ना वो विक्रय मूल्य पर किया है। जब क्वेश्चन वाला बोलेगा तब हम लोग विक्रय मूल्य पर लाभ की बात करेंगे, वरना हम नॉर्मली क्रय मूल्य पर ही बात करेंगे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जो प्रॉफिट परसेंट, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि सर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 तो मैंने कोई वस्तु की 10 रुपये कीमत थी और उसको 10% लाभ हुआ, मैंने 1 रुपये का लाभ हो गया। 10 का 10% मैंने 1 रुपये का लाभ हो गया। तो मेरे भाई ये जो हमेशा नीचे लिखा होता है ये होता है हमेशा सीपी। मैंने सीपी कितना होगा इसका 10, प्रॉफिट कितना होगा 1 का, एसपी कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे 11 रुपये। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि जब भी ऐसा प्रॉफिट परसेंट में दिया जाएगा हम उससे सारी बातें निकालेंगे, क्योंकि नीचे जो दिया होगा हमेशा सीपी होगा। देखो हमेशा सीपी है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। सेम ऐसा का ऐसा लॉस परसेंट में भी, तो लॉस क्या होगा, लॉस या लाभ क्या, हानि क्या होगा, हानि। तो आपको को सर हानि होता है सीपी में से एसपी को माइनस करने पर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी और उसको 90 रुपये में मैं बेच दूं तो मुझे नुकसान हुआ ना। 100 रुपये में खरीदा, 90 में बेच रहा हूं तो 10 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि हमेशा निकालते हैं सीपी में से एसपी को माइनस कर देते, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। अगर मेरे भाई अगर आपसे लॉस परसेंट पूछा जाए कि लॉस परसेंट बताओ, तो आप कहोगे सर लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसका मतलब हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो मैं ये नोट डाल के बात लिख देता हूं कि लाभ तथा हानि प्रतिशत, लाभ तथा हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालेंगे या निकालते हैं। अब यहां एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर कभी एसपी पर बोल दे, सेलिंग प्राइस पर बोल दे, तब भी हम घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन वाला जो बोलेगा वैसा हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बस इतनी सी ही हमारे पास थ्योरी है, इतना ही हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक है। बाकी हम लोग सब हमको क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन जो हमको सब सिखाएगा। तो आप जल्दी से पहले इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज की पहली क्लास है, धीरे धीरे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे और एक से एक क्वेश्चन अच्छे अच्छे करने वाले हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोड़े को 4800 रुपये में खरीदा गया। खरीदा गया मतलब उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 4800 रुपये। 4800 रुपये में खरीदा गया और 5400 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस उसका है 5400 का, 5400 रुपये में उसको बेचा गया। तो ऑब्वियसली अगर 48 रुपये में खरीदा गया है या 4800 रुपये में खरीदा गया 5400 रुपये में बेच रहा है, तो डेफिनेटली उसको लाभ होगा, क्योंकि बेचा गया पैसा ज्यादा है तो लाभ होगा। तो पूछा है क्वेश्चन वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज लाभ। आप कहेंगे सर पहले प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मेरे भाई, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। 5400 में से 4800 को माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे जब आप कहोगे सर 600 रुपये आएगा, यानी 600 रुपये का हमारे को प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट तो आपको मालूम है हमेशा सीपी पर निकलता है। तो 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने सीपी पर, कितने पर 4800 पर। 4800 रुपये की वस्तु खरीदी गई और उस पर 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 600 से 48 को काट दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 8 48, 8 बार
4 से काटा 2 बार, 4 से काटा इसको 25 बार, और 25/2 का मतलब 25 का आधा 12.5%। कितने परसेंट का उसको लाभ होगा? 12.5%। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 12.5%, बने ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है ना, बहुत बहुत आसान है मैथ्स। अब आपको लगता होगा ना कि मैथ्स की दुनिया कितनी सिंपल है, बहुत 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 आसान है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। मोहन ने 7,250 रुपए में घड़ी को खरीदा। यानी मोहन का सीपी दिया हुआ है कि भाई 7,250 में खरीदा, बाद में उसने उस घड़ी को 699 रुपए में बेच दिया। देखो सीपी कितना है उसका, क्रय मूल्य, आप कहेंगे सर 7,250, और बेच कितने में रहा है, माने उसका एसपी कितना है, तो आप कहेंगे सर एसपी इसका 6,090 रुपए। तो कह रहा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ऑब्वियसली आप बताओ मुझे, खरीद रहा है ज्यादा में, बेच रहा है कम में, तो हानि होगी। अब हानि कितने की होगी, लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो लॉस निकाल लो इसमें से इसको माइनस करोगे 0, 5 में से 9 नहीं घटा सकते, इधर से हासिल लेंगे 15, 15 में से 9 घटा दिया 6, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि एक हासिल ले लिया हमने, 1 - 0 1, और 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1160 रुपए का लॉस हुआ। अब आपसे पूछा लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 1160 रुपए का लॉस कब हुआ, जब उसने 7,250 में खरीदा होगा, और इंटू 100, एक जीरो से जीरो काट दिया, और 25 से इनको काटना चाहिए। मुझे लगता है कि एक काम करते हैं अपन, ये जीरो से जीरो काटते हैं 25 से, 25 चौके 100, और 25 से इसको काटा तो 25 दूनी 50, बचेगा कितना 22, क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा इसमें, तो 22 और 5 मिलकर हो जाएंगे 225, 25 90 225, तो 29 आ गया। और मेरे भाई आप बताओ, 29 × 4 116 होता है, 29 एकम 29, 29 चौके 116, 4 चौके 16, 16% की उस व्यक्ति को हानि होगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बेहद सिंपल था, लाभ प्रतिशत हानि, बेहद बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन से उठाया मैंने, और एकदम बेसिक क्वेश्चन को करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की दुनिया में एंटर कर जाएंगे। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा गया, मैंने उसको कॉस्ट प्राइस है 4 लाख रुपए, 20% के लाभ से बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप मुझे बताएं 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 होने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 20%, एक माने 1 रुपए में के लाभ में बेच दिया गया। का मतलब उसको खरीदा कितने में गया था, 5 में, और प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। देखो ना 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 का 20% 1 का लाभ हो गया, तो उसको बेचा कितने में गया होगा। अगर 5 रुपए में वस्तु खरीदा गया और 1 रुपए लाभ पर बेचा गया, तो आपको सर 6 रुपए में बेचा गया होगा, 6 रुपए में बेचा गया होगा। और आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, 4 लाख रुपए में मकान को खरीदा गया, और यहाँ पे कितने में खरीद रहे अपन, 5 में। इसका मतलब मेरे भाई ये बात हो गई कि सर 5 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 5 यूनिट की वैल्यू है 4 लाख, 5 यूनिट की वैल्यू 4 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 से इसका भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो सर आ जाएगा 80,000, यानी 80,000 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू है, और 1 यूनिट की 80,000 है, तो कह रहा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80,000, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 6 से इसको गुणा कर देंगे, 8 × 6 = 48, 4,80,000 इतने में उस वस्तु को बेचा गया होगा, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल सा काम किया है। 20% का लाभ हो रहा था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपए में खरीदा गया, तो उसका 20% हुआ 1 लाभ में बेचा गया, मतलब 6 रुपए में बेचा गया। 5 यूनिट की वैल्यू 4 लाख थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछा था, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4 लाख, तो 1 यूनिट की 80,000, तो इसका इसमें भाग, इसका इससे गुणा कर दिया, तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 4,80,000, और यही हमसे पूछा था कितने में वस्तु को बेचा गया है। बहुत सिंपल है, मैथ्स बहुत आसान, बस बातों को धीरे धीरे समझते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। आइए
जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक स्कूटर को 7,500 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 25% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, 25% की हानि। तो मुझे बताइए जरा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे 1/4, यानी 25 रुपये में उसने 4 रुपये में खरीदा है, तो 1 रुपये के लॉस में उसको बेच रहा है वो। इसका मतलब उसका सीपी अगर बात की जाए तो मेरे दोस्त उसकी जो सीपी है ना वो है 4, लॉस कितना यूनिट हो रहा है 1, तो उसने खरीदा कितने में होगा? आप कहेंगे सर खरीदा कितने में होगा, सॉरी बेचा कितने में होगा? 4 रुपये में खरीदा और 1 रुपये का लॉस हुआ। 4 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में लॉस हुआ, इसका मतलब उसको बेचा 3 रुपये में होगा ना? सर बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताइए स्कूटर का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य हमने यहाँ कितना निकाला यूनिट में? 3। इसका मतलब ये हुआ कि सर 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में दी हुई है 7,500। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 7,500 है तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे तो आएगा 2,500, 2,500 रुपये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,500 रुपये है तो मेरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर इसको है ना 4 से गुणा कर दो, 2,500 को 4 से गुणा कर दोगे 10,000 आ जाएगा। यही हमारे पास का क्रय मूल्य रहा होगा और यही क्वेश्चन वाला आपसे आंसर में पूछ रहा है। 25 चौक 100, 10,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बेहद आसान है। जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है बस वैसा वैसा पढ़ते हुए हमको काम करते जाना है। बाकी मैथ्स की दुनिया बहुत आसान। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। इतने पर बेचता है विक्रय। अब की बार बहुत ध्यान से लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अब की बार जो कह रहा है ना, एक व्यक्ति किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य के नहीं बोला है। अब क्वेश्चन वाले ने लैंग्वेज चेंज कर दिया, विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य के। जबकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है? विक्रय मूल्य। तो हमको जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है बस वैसा काम कर देते हैं। आइए तो आप तो और पूछा क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा मांगा आपसे क्या गया है? क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ आपसे मांगा गया है। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप मुझे बताइए 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। आप कहेंगे सर 8 से 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना वो होगी 1/12। 1/12। इसका मतलब ये जो 12 आया है ना ये अब आपका सर प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिख देंगे। इसका मतलब ये जो आपका 12 आया है वो क्रय मूल्य नहीं है सर, क्योंकि इसने बोला विक्रय मूल्य के लाभ पर, तो ये विक्रय मूल्य है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे को दे दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 12 रुपये है तो उसको प्रॉफिट होता है 1 रुपये का। सिंपल है। अगर उसने खरीदा 12 रुपये में तो लाभ हो रहा है 1 रुपये में। अब आप सॉरी विक्रय मूल्य, बेचा अगर 12 रुपये में तो लाभ हुआ 1 रुपये का। अब मुझे आप बताइए किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? आप बताइए मुझे सोच के कि अगर किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ तो इसका मतलब उसको 1 रुपये कम में खरीदा गया होगा, यानी 11 रुपये में खरीदा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 11 रुपये में खरीदा गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन वाला यही तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, आइए प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो क्रय मूल्य कितना है 11 रुपये और प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का इंटू 100। ये हो गया क्रय मूल्य पर। आपको दिया था विक्रय मूल्य पर, हमको पूछा है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकाल दिया। क्रय मूल्य 11 आ गया तो 1/11 इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपका 9 सही 1/11 प्रतिशत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आता भी होगा, और जो मैंने याद करने के लिए बोला है वो मिनिमम आपने याद भी कर लिया होगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ हाईलाइटेड पार्ट को ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर, फिर से क्या बोला इसने, विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। तो मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे सर 1/4, इसका मतलब विक्रय मूल्य पर बोला है ना, विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट बोला है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 4 रहा है, खरीदा कितने में उसने, सॉरी बेचा कितने में है, 4 में, तो उस पर 1% की उसको हानि हुई है। 25% की हानि माने 1 रुपए की हानि, लॉस, सॉरी लॉस हुआ है 1 का, तो उसने खरीदा कितने में होगा। आप बताओ मुझे, किसी वस्तु को 4 में बेचने पर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 4 रुपए में बेचने पर भी 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब खरीदा तो उसको 5 रुपए में होगा, तभी तो 5 रुपए में खरीदने पर 4 रुपए में बेचा होगा, तो 1 का लॉस हुआ होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है वास्तविक व्यक्ति का वास्तविक हानि परसेंट बताइए। तो वास्तविक हानि परसेंट तो हम लोग किस पे निकालते हैं, वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि प्रतिशत हम लोग हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य पर आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य पर इसका लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 रुपए का लॉस 5 पर, 100 पर कितना इंटू 100, अब आंसर हो जाएगा आपका 20%। यही हमारे इस क्वेश्चन का 20% का लॉस हो, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मंगलू, एक नाम है मंगलू, मतलब नाम है यार, एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा और कितने में उसको बेचे कि उस साइकिल पर उसको 10% का लाभ हो। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, सिंपल क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर उसको बेचना चाहता है। 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी 10 रुपए में खरीदा तो 1 रुपए के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका मतलब उसका सीपी है 10 रुपए और प्रॉफिट उसको मिल रहा है 1 रुपए का, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, वो कितने में बेचना पड़ेगा उसको, आप कहेंगे जी 11 रुपए में। दिया क्या है आपको, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया है इसका 1250। इसका मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट की वैल्यू, का मतलब 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है आपके सामने, 10 यूनिट, इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 1250 रुपए, ये तो है 10 यूनिट की वैल्यू। तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 10 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 125। अगर इन्हें लाभ पूछा होता तो 125 रुपए का लाभ, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितने में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पूछा गया है, बेचे कितने में उसको बेचे ये पूछा गया, कितने में उसे बेचे कि साइकिल पर 10% का लाभ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 125, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर इसको 11 से गुणा कर दो, 11 इंटू 125, और 11 को 125 से गुणा करोगे तो 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 1375 रुपये आपका, यही हमारे इस क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी सी डी। डी में हमारे पास दिया हुआ है 1375, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने घोड़ा को 750 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि हो रही है, 5% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए कि घोड़े को कितने पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। कैसे चेंज किया है आप देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपये में बेचता है, अगर वो 570 रुपये में बेचता है तो उसको 5% की हानि हो जाती है। ठीक है सर, कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो जाए, लेकिन वो चाहता क्या है, लाभ कमाना, कितने का, 5% का। अब मुझे जरा बताइए, मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीदा, मान लीजिए कि उसका जो सीपी है ना पहला, वो है स्टार्टिंग सीपी 100 रुपये का। अब उसको क्या हुआ पहले कि उस घोड़े पर है ना 5% का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब उसने बेचा कितने में होगा, 95। सही बात है। और जो 95 में बेचा है ना मेरे दोस्त, इस 95 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 570 रुपये, माने वो 570 रुपये में बेच रहा है। लेकिन उसके साथ में समस्या ये है ना कि वो चाहता है कि मुझे 5% का फायदा हो जाए, 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो 100 रुपये में खरीदा था, 5% लाने पर बेच रहा था,
मैंने 95 में बेच रहा था तो 570 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ रहा था, लेकिन वो चाह रहा है 5% का लाभ। तो अगर 100 रुपये में खरीदा है, 5% लाभ, मतलब वो 105 में बेचना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मेरे भाई पूरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 95 यूनिट की वैल्यू 570 है, 105 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी बना ले, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब मैं इसको बिना फ्रैक्शन से ऐसे बनाता हूँ। 95 यूनिट की वैल्यू इतनी, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 95 का भाग दे, 570 में 95 से भाग। थोड़ी बहुत आपको टेबल वगैरह की थोड़ी ज्ञान होना चाहिए, काटने पीटने तो तभी आपको आएगा जब पहाड़े वहाड़े आपको याद होंगे, याद करने पड़ेंगे। 19 से काट दिया, 19 पंजे 95, 19 तिया 57, 30 बार, और 5 से कट गया 30, 6 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपये। तो 105 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आपको सर 6 से इसको गुणा कर दो, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, 630 रुपये, यानी 630 रुपये उसकी में उसको बेचना पड़ेगा। नहीं, जो आप पहले 570 में बेच रहा था तो 5% का लॉस हो रहा था, अगर वो 5% फायदा चाहता है तो उसको 630 में वस्तु को या घोड़े को बेचना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 630 में बेचना पड़ेगा। अगर किसी भाई को अभी भी दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही मैं कराऊंगा, ताकि आपको बहुत आराम से बात समझ में आ जाए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता? लाभ या हानि होती, ये पूछा, कितने का। समझो इस बात को। मान लीजिए कि किसी वस्तु की क्रय मूल्य 100 रुपये है, और अगर वो 10% लाभ पर बेचता है, का मतलब 110 में बेचा उसने, उस 110 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 990। क्या आप मेरी बात से समझ? बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है कि लेकिन, ये तो बात बोल दिया, अब कह रहा है कि नहीं, इसे अगर वो 890 में बेचता तो कितने का लाभ या हानि होता। ये कॉस्ट प्राइस था और ये पहली सीपी थी, अगर एसपी थी। लेकिन हमारे सामने समस्या ये है, दुविधा ये है कि हम उसको 890 रुपये में बेचना चाहते हैं, 890 रुपये में बेचना चाहते हैं। तो अगर 890 में बेचेंगे तो हमारा ये सवाल है कि हमको लाभ या हानि कितना होगा। तो आप मुझे जरा बहुत ध्यान से सोच के बताना। 110 यूनिट की वैल्यू 190 है, 990 है। आप मुझे बताइए, जीरो से जीरो काट दूं तो 11 यूनिट की वैल्यू 99। एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 9 रुपये हो जाएगी एक यूनिट। तो मुझे बताइए 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 100 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900 रुपये। का मतलब ये हुआ, उस व्यक्ति का जो एक्चुअल में क्रय मूल्य होगा ना, खरीदा होगा, वो 900 रुपये में खरीदा। अब बताइए 900 रुपये में अगर खरीदा है उसने और 890 में बेच रहा है, 900 रुपये में खरीद कर 890 में बेच रहा है, तो लाभ होगा कि हानि? आपको सर डेफिनेटली हानि होगी। और कितने की हानि होगी? 10 रुपये। लॉस हो गया 10 रुपीज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन वाला जैसी जैसी लैंग्वेज बोल रहा है वैसा वैसा सोचना है, और ये थॉट प्रोसेस भी धीरे 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 आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। जैसे मैं सोच रहा हूं आप भी सोचने लगेंगे। इसके लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, लगातार जीजीडी से पढ़ते रहिए, लगातार क्लासेस को देखिए, और पहली बार ही क्लास को इस तरीके से इतना अच्छे ढंग से आप देख के अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिए। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मेरे सोचने का तरीका है, उस बातों को भी आप अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आप उसको भी नोट डाउन करें, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं क्वेश्चन की 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप नए क्वेश्चन जो भी आपके पास कोई बुक्स है या कोई प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उनको करिए। वो क्वेश्चन आपसे लगातार बनते जाए, कुछ भी बाकी लगभग मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्वेश्चन वाला कि एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है
और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य के लाभ पर, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है वो, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच रहा है। समझिए इस बात को, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस बात को, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए आइए अब करते हैं क्वेश्चन को, समझिए भाई। 10% लाभ, 10% का मतलब मेरे भाई कितना होता है? आप कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/10, यानी 10 रुपए विक्रय मूल्य था तो 1 रुपये लाभ आया उसका। बिल्कुल सर, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य 10 रुपये है तो प्रॉफिट उसको 1 का हुआ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति 10 रुपये में बेचकर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है तो उसने खरीदा कितने में होगा? आप कहेंगे सर 9 में, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 27 दी हुई है क्रय मूल्य में। तो आप मुझे बताओ 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट की वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में दी हुई है, 9 यूनिट की वैल्यू 27। आप मुझे बताओ, आपको क्या पूछा? वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने 10 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 9 का भाग दे देंगे 3 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 यूनिट की वैल्यू इंटू 3 कर देंगे, 30 रुपये आ जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क देना बनता है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, कोशिश करना कि बन जाए, और नहीं बनेगा तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझ चुके होंगे, अब बेसिक बेसिक बातें समझ में आ चुकी होगी आपको, और अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों से बन जाएगा और डेफिनेटली बनेगा। आप मुझे कमेंट करके इसका आप आंसर बताना, अगली क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।